हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। पढ़ाई के साथ साथ अभी पिछले 4-5 दिनों में आप सब लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि मैम ये जो हमारे देश भर में एक न्यूज चल रही है कि भाई कोविशील्ड वैक्सीन जिन्होंने लगवाई है, उस कोविशील्ड की जो पेरेंट कंपनी है, जो मात्र कंपनी जिसने बनाया था, जिसका नाम एस्ट्राजेनिका था, जो एक ब्रिटेन बेस्ड कंपनी है, उन्होंने कबूला है कि हाँ, हमारी वैक्सीन में कुछ डीमेरिट थे, कुछ कमियां थी, जिनकी वजह से बहुत ही खतरनाक से यहां पर टीटीएस सिंड्रोम जैसे या हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी कुछ प्रॉब्लम्स इंसान के अंदर आ सकती हैं, जिन्होंने हमारे इस टीके का इस्तेमाल किया है, दोनों डोज कोविशील्ड का। तो आज इसी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने आई हूं कि ये वैक्सीन होती क्या है, कैसे काम करती है और कैसे कोविशील्ड वैक्सीन के जो डीमेरिट हैं, जिसमें टीटीएस सिंड्रोम का जिक्र किया गया है या हार्ट अटैक या स्ट्रोक का जिक्र किया गया है, तो ये सारे शब्द का मीनिंग क्या है, तो इस वीडियो में सारी बात जानेंगे। सबसे पहले आपने सुना होगा, 4-5 दिन से आप सुन भी रहे हैं, लगातार न्यूज में आप सुन रहे हैं और पढ़ पा रहे हैं कि कोविशील्ड जिन्होंने ली है वैक्सीन, उस कोविशील्ड वालों को कुछ ज्यादा ही खतरा है। अच्छा बच्चों, मैं आपको बता दूं, आप सुन रहे हैं 5 से 6 दिन के अंदर ये चीज कि जिन लोगों ने कोरोना से बचने के लिए जो ये वैक्सीन लगवाई है, उनको हार्ट अटैक ज्यादा आ रहे हैं। इंडिया में भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन मैंने 6 महीने पहले ही इसी चैनल पर एक वीडियो बना के डाला था, आप देख रहे हो, 6 मंथ्स अगो, कोविड वैक्सीन लगवाने वालों को ज्यादा हार्ट अटैक आ रहे हैं क्या? क्योंकि पिछले 1 साल से ही ये कहीं ना कहीं बार बार न्यूज निकल के आ रही थी कि भैया जो कोरोना की जो वैक्सीन लगवाई गई थी कोरोना वायरस से बचने के लिए, चाहे वो कोवैक्सीन हो, चाहे वो कोविशील्ड हो, है ना, कोई भी वैक्सीन हो, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा इंडिया में देखने को मिले हैं। और जिसमें से सबसे ज्यादा एक साइड इफेक्ट वो ये है कि हमारे यहाँ के यूथ जनरेशन को इतने ज्यादा हार्ट अटैक आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि एक 26 साल का लड़का डांस कर रहा है, डांस करते करते हार्ट अटैक आ गया, मर गया। आजकल के जो 24 साल का, 22 साल का बच्चा, 28 साल का लड़का, 30 साल का लड़का जिम में वर्कआउट करा था और वर्कआउट करते करते उसको हार्ट अटैक आ गया। तो पिछले 1 साल में जो जवान लोग हैं, जो यूथ जनरेशन है, उनको बहुत ज्यादा हार्ट अटैक आ रहे थे। तो पिछले 1 साल से ही ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या ये इतने ज्यादा कम उम्र के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, हृदय आघात जैसी बीमारी पड़ रही है, तो इसके पीछे कारण क्या कहीं पर भी कोई कोरोना वैक्सीन है? क्योंकि कोरोना वैक्सीन के बाद से ही ये केसेस हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं। तो इस पर भी मैंने एक 6 महीने पहले एक वीडियो बना दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों ने ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन अब इतनी ज्यादा ये फिर से चर्चा क्यों है इतनी ज्यादा? क्योंकि बच्चों, जो कोविशील्ड लगाया गया था, कोविशील्ड एक वैक्सीन का नाम है जो इंडिया में कोविशील्ड नाम से डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। इसको बनाने वाली जो कंपनी थी, जिसका नाम है एस्ट्राजेनिका, एस्ट्राजेनिका पेरेंट कंपनी है जिन्होंने कोविशील्ड का फॉर्मूला दिया। इन वैक्सीन का फॉर्मूला आता है और फॉर्मूला हमारे इंडिया में दिया एस्ट्राजेनिका ने। एस्ट्राजेनिका एक ब्रिटिश बेस्ड कंपनी है जिन्होंने इसका फॉर्मूला तैयार किया था कोविशील्ड वैक्सीन का, किसके साथ मिलकर? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर। अब जब ये इतने बड़े बड़े नाम हम सुनने को मिलते हैं तो हमारा विश्वास पहले ही इन इंस्टीट्यूट पे बहुत ज्यादा होता है। तो एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर एक फॉर्मूला तैयार किया और उसी फॉर्मूला को हमारे इंडिया में किसको दिया गया? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इंडिया में उस वैक्सीन को कोविशील्ड नाम से डिस्ट्रीब्यूट करवाया। इंडिया में किस नाम से? कोविशील्ड नाम से उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया। और अब सुनने में आ रहा है कि ये जो एस्ट्राजेनिका है, जो पेरेंट कंपनी है किसकी? कोविशील्ड की। भाई हमारे पास तो फॉर्मूला नहीं था ना, हमने तो बनाई है वैक्सीन। ये फॉर्मूला कहां से आया था? ये फॉर्मूला यहां से आया था, एस्ट्राजेनिका से। और इस एस्ट्राजेनिका ने एडमिट किया है कि जो कोविड वैक्सीन और स्पेशली कौन सी, जो कोविशील्ड थी, उसके रेयर साइड इफेक्ट कोज हो सकते हैं। यहां पर एक टर्म यूज किया गया, रेयर, यानी कि बहुत ही रेयर का मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब हजारों लाखों लोगों में 1-2 लोग के अंदर यहां पर ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। इन्होंने इस बात को कबूला है। अब जरा बात करते हैं इससे पहले, देखो कोई भी वैक्सीन की, तो ये तो बात हो गई कि मैम इतनी चर्चा में ये विषय क्यों इतना ज्यादा अचानक से क्यों आ गया? क्योंकि जो पेरेंट कंपनी है कोविशील्ड की, उसने एकदम से ये जब से बयान दिया है तो ये न्यूज में ज्यादातर फैलने लग गई है चीज। अब बात करते हैं कोविशील्ड किसके खिलाफ लगी थी? कोविशील्ड कोविड 19 का मतलब है 2019 में एक बहुत ही खतरनाक बीमारी आई थी जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था कोविड।
ठीक है, इसलिए इसका नाम कोविड-19, और जिस वायरस की वजह से हो रही थी उस वायरस को कोरोना वायरस हमने कहा था। इसी कोरोना वायरस ने 2019 दिसंबर से लेकर 2020, 21, 22 में बहुत ही ज्यादा आतंक मचाया था। जब जब ये वायरस इस तरीके से आते हैं ना, तो ये बहुत तरीके से आतंक मचाते हैं। ये कोविड-19 का कुछ इस तरीके का वायरस था। अब कोई भी वायरस जब इतना भयंकर तरीके से आतंक मचाता है तो उसके खिलाफ समय समय पे वैक्सीन्स बनाए जाते हैं, टीका बनाया जाता है। जब इन टीका की बात करते हैं, हम वैक्सीन की बात करते हैं, तो वैक्सीन के लिए सबसे पहले जो टीका बनाया गया था वो बनाया गया था बच्चा स्मॉल पॉक्स के लिए। स्मॉल पॉक्स चेचक बीमारी से बचने के लिए सबसे पहली बार एडवर्ड जेनर ने एक टीका बनाया था। हालांकि वो टीका बनाया गया था काउपॉक्स के लिए, लेकिन जब उसको अप्लाई किया गया हमारे ह्यूमंस के ऊपर स्मॉल पॉक्स बीमारी के खिलाफ, तो वो इफेक्टिव हो गया। वहीं से हमने फादर ऑफ वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर को कहना शुरू कर दिया, और हमने पूरे विश्व को, मतलब पूरे विश्व में ये बात पता लग गई कि वैक्सीन से भी हम, टीका लगाकर भी हम बच सकते हैं बहुत सारे वायरस से। ठीक ऐसे ही कोरोना वायरस से बचने के लिए, जो 2019 में कोरोना वायरस आया था, उससे बचने के लिए अलग अलग टाइप की वैक्सीन आने लगी। उनमें से ही एक कोविशील्ड थी। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम ये वैक्सीन लगवाते क्यों हैं, इनको लगवाने का मोटिव क्या होता है, क्या उद्देश्य होता है वैक्सीन लगवाने का। अब कोई भी टीका लगवा रहे हो, उसका उद्देश्य ये है बेटा, ये क्या है, हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना। जो मोटिव होता है किसी भी टीके को लगवाने का, उसके पीछे का कारण ये होता है कि आपने जिस भी बीमारी के खिलाफ टीका लगवाया है, उस बीमारी के खिलाफ हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाए। ये एंटीबॉडीज क्या होती हैं? ये एंटीबॉडीज बच्चा एक तरीके के हथियार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोरोना से बचने के लिए कोरोना का टीका लगाया, उस टीके के अंदर क्या है? उस टीके के अंदर इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस ही था या मरा हुआ कोरोना वायरस था। तो जैसे ही आपने टीका लगवाया, चाहे कोविशील्ड, कोवैक्सीन, कोई भी टीका लगवाया, तो उसके अंदर क्या आया? उसके अंदर मरा हुआ ही तो कोरोना वायरस आपके अंदर डाला गया है। और जैसे ही वो वायरस अंदर आया, तो ये वायरस फॉरेन पार्टिकल था, ये हमारे शरीर का तो था नहीं, ये बाहर से आया। इसको हमारी बॉडी एज ए एंटीजन रिएक्ट करती है। हमारे बॉडी को लगता है कि भैया बाहर से कोई एंटीजन आ गया है, बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, कोई वायरस आ गया है। तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो प्रतिरक्षी तंत्र है, वो उस एंटीजन के खिलाफ, वो उस वायरस को पहचानता है, और उस वायरस को पहचान के उसके खिलाफ हमारे बॉडी में ये एंटीबॉडीज हथियार बनाना शुरू कर देता है। अब ये हथियार बनके, एंटीबॉडीज हमारी प्लाज्मा में बनके तैयार हो जाती हैं। प्लाज्मा क्या होता है? हमारे खून का लिक्विड पार्ट होता है, उसमें ये एंटीबॉडीज ऐसे घूम रही होती है। अभी तो आपके अंदर जो कोरोना का टीका लगाया गया था, उसमें तो मरा हुआ कोरोना वायरस था या इनएक्टिवेटेड था, उसको एक्टिव से डीएक्टिवेट करके आपके बॉडी में डाला गया, तो उसके खिलाफ उसे पहचान के और ये एंटीबॉडीज बन गई। लेकिन अब अगर फ्यूचर में, भविष्य में कभी सच में एक जिंदा वायरस आ गया हमारे बॉडी में, जिंदा कोरोना वायरस आ गया, तो हमारी ये प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडीज, जो हथियार हैं, ये उसको पहचान जाएंगे और ये कहेंगे, अरे वाह, हमें तो इसी का इंतजार था, और ये आ गया हमारा क्या, यहाँ पे टारगेट आ गया। और ये एंटीबॉडी जाएंगी और उस टारगेट के, यानी कि जो कोरोना वायरस है, उसके ऊपर जो स्पाइक्स होती हैं, जो प्रोटीन होती हैं, उसके ऊपर जाके ताला चाबी लॉक सिस्टम स्टार्ट कर देती है। वहां पे उसको जाके वहां डिस्ट्रॉय करना, उसको मार देने का काम शुरू कर देती है, और वो कोरोना वायरस हमें किसी भी तरीके से बीमारी नहीं कर पाता है। तो ये होता है वैक्सीन का मेन उद्देश्य। कोई भी बीमारी से बचने के लिए हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनाना ही वैक्सीन का मोटिव होता है, ताकि सच में कभी जिंदा वायरस आ जाए तो उस वायरस के खिलाफ क्या करे, ये एंटीबॉडीज अटैक करे। तो ये कोई भी बीमारी से बचने के लिए आप इस तरीके से टीके लगवाते हो। समय समय पे आपने बहुत सारे टीके लगवाए होंगे। जैसे जब बच्चे का जन्म होता है तो 24 घंटे के भीतर उसको पहला टीका टीबी का टीका लगता है ना। फिर हम लोगों ने प्लस पोलियो की आपने दवाई पी होगी। पहले प्लस पोलियो का दवाई से पहले टीका आता था, फिर 2 बूंद जिंदगी की आने लगी। ऐसे ही हेपेटाइटिस के टीके, आजकल सर्वाइकल कैंसर का जो टीका लग रहा है महिलाओं में, वो बहुत फेमस हो रहा है ना। तो ये आप समय समय पे वायरस से बचने के लिए टीके लगवा रहे हो। ऐसे ही एक टीका लगा जो एस्ट्राजेनेका ने इंडिया में दिया, जिसको हमने क्या बोला, जिसको हमने बोला था बेटा कोविशील्ड। इस कोविशील्ड को 2 डोज में दिया गया इंडिया में। पहला डोज जो दिया गया उसके 20 से 22 दिन के बाद, ऐसा कहा गया मिनिमम 14 डेज और मैक्सिमम 20 से 22 दिन के भीतर भीतर आपको दूसरा डोज भी लेना है। और जब ये इस समय
कोविशील्ड का वैक्सीन लग रहा था, तब इसी एस्ट्राजेनेका कंपनी ने बोला था कि भाई हमारा जो ये टीका है ना, इसका एफिकेसी रेट 73% है। समझ रहे हो आप? जब कोविशील्ड का टीका लगाया गया था तो इसी कंपनी ने कबूला था कि हमारा जो ये टीका है कोविशील्ड, जो इंडिया को हमने फॉर्मूला दिया है, वो 73% एफिकेसी रेट के साथ है और दोनों डोज लग जाएगा तो ऑन एन एवरेज ये 70.4% की एवरेज के साथ एफिकेसी रेट लेके आया है। एफिकेसी रेट का मतलब है कि भाई इतना इफेक्टिव है ये। वहीं पर आपने दो चार, एक फाइजर का नाम सुना होगा आपने, उसके डोज 85% थी एफिकेसी रेट के साथ। ऐसे एक मॉडरेना आया था, वो 94% था। तो जो कोविशील्ड की कंपनी ने बनाया था उसने कबूला कि 73% ये क्या है, इफेक्टिव है। और इसी के साथ भारत देश ने इसी फॉर्मूले को यूज में लेके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बना डाले कोविशील्ड। हजारों लाखों नहीं, करोड़ों इंजेक्शंस बना डाले और 175 करोड़ कोविशील्ड वैक्सीन बहुत ही धड़ाम से लगाई गई लोगों को। 175 करोड़ कोरोना से बचने के लिए कोविशील्ड के डोज इंडिया में दिए गए। अब आप सोच सकते हो कि अगर इस लेवल पे कोविशील्ड लगा है तो भाई जब से ये न्यूज बार बार सुनने को आ रही है कि जिनको लगा है उनको हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ गए हैं, तो लोगों में डर का माहौल बनना एक स्वाभाविक सी बात थी। बात करेंगे हम कि क्या कहा जो ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका है, उसने कहा क्या जिसके बाद एकदम से लोग इतने घबरा गए। तो इन्होंने कहा कि जो हमने कोविशील्ड दिया था, किसको, इंडिया को, कोविशील्ड बनाने का जो फॉर्मूला दिया था, उसमें क्या है, उसमें साइड इफेक्ट आए हैं रेयर, और जो साइड इफेक्ट आए हैं उसको टीटीएस सिंड्रोम से नाम से यहां पे बोला गया। ये टीटीएस सिंड्रोम कोई नया सिंड्रोम नहीं है, ये पहले से ही बहुत सारे केसेस में ये देखने को मिलता है। हम इसे एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। इसकी फुल फॉर्म होती है थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। टीटीएस की फुल फॉर्म होती है थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। बच्चा, सिंड्रोम टर्म का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स। जब बहुत सारे लक्षण एक साथ आ जाएं तो उसको हम सिंड्रोम शब्द से हम बोलते हैं उसे। थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है क्लॉटिंग इनसाइड द बॉडी। आपके शरीर में कहीं पर भी, किसी भी शरीर के किसी भी अंग में अंदर की तरफ जो ब्लड वेसल्स हैं, जो रक्त वाहिकाएं हैं, उनमें कहीं भी खून जम गया है, उसको थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। थ्रोम्बोसिस वो कंडीशन होती है जिसमें आपका खून गाढ़ा होके नसों के अंदर खून जमना शुरू हो जाता है, उसको थ्रोम्बोसिस कहते हैं। एंड थ्रोम्बो का मतलब यहाँ पे प्लेटलेट से है, और साइटो का मतलब होता है सेल, और इनिया का मतलब यहाँ पे कमी। जो ब्लड सेल्स ब्लड का क्लॉट करवाती हैं, उनकी कमी हो जाना थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहलाता है। क्या समझे बच्चा? ऐसी सेल्स जो हमारे खून में अंदर ब्लड का क्लॉट करवाने का काम करती हैं। क्लॉट कहां पे करवाने का काम करेंगी? जहां पर आपको चोट वोट लगती है, खून बहता है, उस बहाव को बंद करने के लिए ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं हमारे खून में। वो क्या करती हैं बेटा? वो हमारे खून का क्लॉट करवाने का काम करती है। लेकिन कहां पे क्लॉट करवाती हैं? वो करवाती हैं बेटा जहां पर आपको चोट लगती है, आउटसाइड द बॉडी। मान लो यहां पे चोट लगी तो यहां पे करवाएंगी वो क्लॉट। तो कहने का मतलब है कि ये जो वैक्सीन इन्होंने लिया है उनमें टीटीएस का डर है, और अगर ये टीटीएस सिंड्रोम अगर किसी में हो जाता है तो उस इंसान को चांसेस बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक आने के। अब ऐसा क्या होता है इसके अंदर, थोड़ी सी इस बात को हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस टीटीएस सिंड्रोम में होता क्या है। चलो बच्चों, आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में ऑन एन एवरेज 5 से 6 या 5 से 7 लीटर खून होना चाहिए, और खून क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। खून किस में रहता है? इन पतली पतली पाइप में ऐसे खून रहता है बेटा, ऐसे खून जा रहा है। खून में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब होती हैं, वो इस तरीके से जा रही होती हैं, और ये खून आपका लगातार आपके बॉडी में ऑर्गन्स के बीच में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ऑक्सीजन का संवहन कर रहा है। अब अगर कभी ऐसा कोई भी फैक्टर हो जाए, जैसे कोविशील्ड वैक्सीन के अंदर जो भी फॉर्मूला लगाया गया, उस फॉर्मूले ने आके क्या कर रहा है? वो फॉर्मूला आके थ्रोम्बोसिस करवा रहा है। यही तो बोला है एस्ट्राजेनेका ने, यही तो माना है कि भाई थ्रोम्बोसिस करवा सकता है। थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है बच्चा
क्लोटिंग इनसाइड द बॉडी, शरीर के अंदर कहीं पर भी किसी भी नस में किसी भी आपकी ब्लड वेसल में खून जमना शुरू हो जाएगा। ऐसे खून घूम रहा था नॉर्मल तरीके से, ऐसे आपका खून जा रहा था, लेकिन बच्चा इस स्टेज में, जिस स्टेज में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, इसमें प्लेटलेट्स की संख्या घटने लग जाती है। इसमें क्या होने लग जाती है, यहां पे नॉर्मल प्लेटलेट काउंट था और यहां पर आप देख रहे हो लो प्लेटलेट काउंट हो गया, प्लेटलेट की संख्या कम होने लग गई है यहां पर, है ना। तो होता क्या है बच्चा, इस स्टेज में, थ्रोम्बोसिस की स्टेज में, पहले थ्रोम्बोसिस समझो। थ्रोम्बोसिस में क्या होता है, खून ऐसे गाढ़ा होने लगेगा और गाढ़ा होके अंदर ही वो जमने लग जाएगा। किसमें, इस तरीके से आपकी ब्लड वेसल थी, इसमें ऐसे खून जमने लग गया, तो इस स्टेज को बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। अब ये कहीं पर भी हो सकता है थ्रोम्बोसिस, ब्रेन की नसों में हो सकता है, हार्ट की, लीवर की, किडनी की, कहीं पर भी कोई भी जो ब्लड वेसल्स है उनमें खून गाढ़ा होकर इस तरीके से जम सकता है और जमने की वजह से वहां पे आपको क्लोट देखने को मिल सकता है। अब ये खून जब जम गया है तो यहां से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाया, यहां से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाया तो खून किसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, प्रॉपर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे लोगों के बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी जिनको थ्रोम्बोसिस हो गया है। और पर्टिकुलर अगर किसी ऑर्गन की, मान लो ब्रेन की ही ब्लड वेसल्स के अंदर ये थ्रोम्बोसिस हो गया, तो भाई ब्रेन के पास प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो ब्रेन कैसे काम करेगा विदाउट ऑक्सीजन। और अगर थ्रोम्बोसिस हार्ट के अंदर ही किसी ब्लड वेसल में हो गया, आप सोचिए हार्ट के अंदर ही कहीं क्लोट बन गया, अंदर हार्ट की नसों के अंदर ही खून जमना शुरू हो गया, तो भैया हार्ट तो बिल्कुल भी काम करना बंद कर देगा, क्योंकि हार्ट भी तो एक ऑर्गन है और ऑर्गन को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी ऑक्सीजन से ही आएगी, तो हार्ट के पास खुद के पास भी तो ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो कोविशील्ड वैक्सीन लगा है, उस कोविशील्ड वैक्सीन का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हमारे बॉडी में आके क्या कर रहा है, थ्रोम्बोसिस कर रहा है। थ्रोम्बोसिस का मतलब है खून को गाढ़ा कर रहा है और गाढ़ा करके उसकी क्लोटिंग करने का काम कर रहा है। और अगर ये क्लोटिंग किसी ब्रेन के किसी हिस्से में हो गया तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हार्ट के किसी नस के अंदर हो गया ये थ्रोम्बोसिस, तो भैया वहां पर आपके हार्ट अटैक आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। खून गाढ़ा होके और वो जमना शुरू हो जाएगा और क्लोटिंग होना शुरू हो जाएगी, जिसको हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं। और ये थ्रोम्बोसिस या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कंडीशन है, ये हार्ट में होगी तो हार्ट अटैक आने के यहाँ चांसेस बढ़ जाएंगे, ब्रेन में होगा तो ब्रेन हेमरेज भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिर्फ हार्ट ब्रेन नहीं, ये कहीं पर भी हो सकती है, किसी भी ऑर्गन में हो सकती है। ऐसा एस्ट्राजेनेका कंपनी ने कबूला है, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोविशील्ड वैक्सीन में ऐसा क्या था जिसकी वजह से क्या हो रहा था। तो थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम, इसी को ही कह रहे हैं। अब मैम इस सिंड्रोम में होता क्या है, यानी कि कहीं पर भी आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो बच्चा इसमें सबसे पहले तो आपको दिखने को मिलेगा एक्सेसिव ब्लीडिंग, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी। अब ब्लीडिंग ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि मैंने कहा ब्लड का क्लॉट कौन बनाती है, ब्लड प्लेटलेट्स बनाती हैं। रक्त जो बिंबाणु होती हैं, जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं, वो ब्लड का क्लॉट करवाती हैं। और इसी कंपनी ने कबूला है कि हमारी वैक्सीन को यूज करने से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो सकता है। अब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब क्या हुआ है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब है ब्लड प्लेटलेट्स का काउंट कम हो सकता है, प्लेटलेट की संख्या में कमी आ सकती है। जैसे आपने सुना होगा फलाना इंसान को डेंगू हुआ तो उसमें प्लेटलेट की संख्या में कमी आ गई, उसको प्लेटलेट चढ़ानी है भैया, है ना। नहीं तो क्या होता है, अचानक से ही जिसको डेंगू होता है उसकी नाक से मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि प्लेटलेट की संख्या में कमी आ गई है। प्लेटलेट्स ब्लड का क्लॉट करवाती हैं। अब ब्लड का क्लॉट नहीं होगा, खून बहुत पतला हो जाएगा, इतना पतला हो गया नसों में कि आपको नक्सीर छूटना शुरू हो जाएगी, मुंह से खून निकलना शुरू हो जाएगा। तो अगर इस कोविशील्ड का ऐसा इतना खतरनाक साइड इफेक्ट है जिसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया, यानी कि जो क्लॉट बनाती हैं वो सेल्स में ही कमी आ गई, तो खून पतला हो सकता है और खून जितना पतला होगा उतनी ज्यादा ब्लीडिंग होगी, एक्सेसिव ब्लीडिंग देखने को मिलेगी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के केस में। ये नाक से मुंह से भी खून आ सकता है ऐसे पेशेंट को, है ना। नेक्स्ट, बहुत ज्यादा थकान रहेगी और कहीं पर भी आपने ऐसे खुजली सी हुई खुजला लोगे तो वहां से खून निकलना भी शुरू हो सकता है। इसके साथ मैं बता दूं कि जो ये स्टूल वगैरह पास करते हैं उसमें भी ब्लड हो सकता है। हाँ जी, खून की उल्टी हो सकती है, नाक से खून आ सकता है। ये
कब? जब सीवियर तरीके से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, उसमें ऐसे सिम्टम देखने को मिलेंगे। दूसरा, इस तरीके से बॉडी के ऊपर क्या हो जाते हैं, रैसेस से पड़ जाएंगे, इसमें खुजली होगी, तो आप क्या करोगे, इस तरीके से खुजलाओगे तो इनसे बाहर खून निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि खून पतला हो चुका है। इसी को परप्यूरा कंडीशन भी कहा जाता है, इसी को परप्यूरा कंडीशन भी कहा जाता है। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम क्या हुआ, थ्रोम्बोसिस में कहीं क्लॉट जम जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में ब्लड प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से खून पतला हो जाएगा बहुत ज्यादा, और इतना पतला हो जाएगा कि इंसान को ब्लीडिंग भी हो सकती है ना, नाक से मुंह से खून, प्लेटलेट्स काउंट कम हो गया है। और यही तो डेंगू के टाइम पे होता है, किसी इंसान को डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही कोविशील्ड का भी साइड इफेक्ट यही बताया है। अब बच्चों, बात ये आती है कि मैम, ये तो हमें समझ में आ गया कि थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया दोनों टर्म का मीनिंग क्या है, और ये कोविशील्ड से हो सकता है, और दोनों ही खतरनाक कंडीशन है, दोनों में ही ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक जैसी खतरनाक बीमारी का सामना उस पेशेंट को करना पड़ सकता है। लेकिन इट इज रेयर, रेयर का मतलब है बहुत ही कम, यानी कि हजारों लाखों में ये कंडीशन देखने को मिलेगी, और ये उन लोगों में ज्यादा देखने को मिलेगी बच्चा, जिन लोगों को पहले से कोई हार्ट में प्रॉब्लम थी, पहले से उनका खून में प्लेटलेट्स की संख्या कम थी, या पहले से ही उनके बॉडी में कहीं पर कोई क्लोट बन चुका है, उनके लिए थोड़ी सी घबराने की जरूरत ज्यादा है। अब मैम हम बचें कैसे? अब वैक्सीन तो लगवा लिया है भैया, है ना, वैक्सीन तो लगवा लिया, अब ऐसा तो है नहीं वैक्सीन तो वापस निकल नहीं सकता, तो अब हमें हेल्दी लाइफस्टाइल तो अपनाना पड़ेगा ना। अब घबराने की जरूरत नहीं है, आपको अपने हार्ट को हेल्दी रखने की जरूरत है। हार्ट को हेल्दी रखने के लिए सबसे पहला पॉइंट, आप अच्छा न्यूट्रिशन लो, डाइट अच्छी रखो अपने, है ना, रिच फाइबर फूड इंक्लूड करो अपनी डाइट में, कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा रखो, फैट कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीजों को कम करो, तेल घी, है ना, और जो फैटी एसिड्स होते हैं उनकी क्वांटिटी डाइट में अपनी कम करो, कार्ब्स को बढ़ाओ, प्रोटीन को बढ़ाओ, न्यूट्रिशन अच्छा रखो, पहला। दूसरा, एक्सरसाइज करो बेटा, एक्सरसाइज करो, बढ़िया रनिंग, जॉगिंग, दौड़ लगाओ, भागो, है ना, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करो, जिससे आप जितना भी न्यूट्रिशन कंज्यूम कर रहे हो वो बच्चा पूरा का पूरा उसका ऑक्सीडेशन होके हमें एनर्जी मिले, ना कि वो जाके स्टोर हो जाए और आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ाए और आपको फिर से एक स्ट्रोक आने का चांसेस बढ़े, है ना। तो एक्सरसाइज करो, साथ में टोबैको को बंद कर दो। अगर आप बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट कुछ भी आप लेते हो इनमें से, उसको बंद करो, क्योंकि ये सारी चीजें जाकर आपके ब्लड के अंदर ही तो घुलती हैं, और ये सब आगे चलकर हार्ट अटैक आने का ही तो रीजन बनती हैं। नेक्स्ट, आप अपने अगर अल्कोहल लेते हो तो अल्कोहल को बिल्कुल कम करो, और अगर कोई भी आपको हार्ट में किसी तरीके की कोई भी एंजाइटी वगैरह हो रही है, आपको एंजाइना हो रहा है, हार्ट में पेन हो रहा है, हार्ट की मसल्स में, या आपको लग रहा है कि आपकी स्किन पे अलग से कलर के धब्बे से पड़ रहे हैं, या खून पतला हो रहा है, या नाक वाक से कहीं खून निकल रहा है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, तुरंत डॉक्टर के पास जाओ। और साथ में एक दवा होती है एस्प्रिन, इसका इस्तेमाल जो थोड़ा सा सोच समझ के ही करें, क्योंकि एस्प्रिन जो दवा होती है वो एक टाइप की पेन किलर ही होती है। लेकिन ये एस्प्रिन कब नहीं दी जाती? जब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो किसी को, या किसी को डेंगू हो। डेंगू के समय अगर किसी को एस्प्रिन दे दी तो आप उसका मर्डर करना चाहते हो। एस्प्रिन खून को पतला करता है, जिसको डेंगू है, जिसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, उसका ऑलरेडी खून पतला है, अब और कितना पतला करवाओगे, है ना। तो एस्प्रिन दवा से भी थोड़ा बच के चलना है, इसका यूज नहीं करना है। जनरली लोगों की आदत होती है, फटाक से जाते हैं एस्प्रिन डिस्प्रिन पता नहीं कौन कौन सी पेन किलर्स खा लेते हैं। तो थोड़ा सा संभल के इस दवा के उपयोग पर भी थोड़ा ध्यान दें। डॉक्टर की सलाह के बिना इस दवाई को लेने की जरूरत ना करें। तो हार्ट को हेल्दी रखने के लिए एक हेल्दी डाइट, साथ में बढ़िया एक्सरसाइज करो, कोलेस्ट्रॉल लेवल अपना समय समय पे चेक करवाते रहो, कोलेस्ट्रॉल का लेवल अच्छा रखो, फैटी एसिड्स डाइट से हटा दो, प्रोटीन कार्ब्स ज्यादा रखो, है ना, स्ट्रेस कम रखो, अपने ब्लड के प्रेशर को मेंटेन रखो, ना ही बीपी हाई ना ही बीपी लो, ना हाइपरटेंशन स्टेज में हो ना हाइपोटेंशन स्टेज में हो, है ना। मतलब एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाओ। साथ में मैं आपको और बता दूं कि कैसे कैसे आप बच सकते हो, कि भाई कोविशील्ड का वैक्सीन तो लग गया, लेकिन मैम अब कैसे बचाव करें। तो बचाव करने के लिए सबसे पहले अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखो, हार्ट को हेल्दी रखो, समय समय पे 3-4 महीने में अगर आपको लगता है कुछ सिम्टम आपको दिख रहा है हार्ट की, कहीं पर भी आपके बॉडी में अबनॉर्मलिटीज दिख रही हैं, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, चेकअप करवाओ। साथ में आपको मैं बता दूं,
अल्कोहल का कंजप्शन बिल्कुल कम कर दो, बिकॉज अल्कोहल में टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं, वो भी आपके बॉडी में थ्रोम्बोसिस करने का काम करते हैं। नेक्स्ट, अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज रखो और साथ में ब्लड शुगर को भी मैनेज रखो, है ना। ब्लड शुगर ज्यादा एकदम से बढ़नी नहीं चाहिए। मूव मोर का मतलब है ज्यादा एक्सरसाइज करो, रिड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लो, एकदम से घबराओ मत। स्मोकिंग करते हो तो उसको बिल्कुल छोड़ दो और अपना बॉडी का वेट, अपने BMI को भी मेंटेन रखो। ये सारी वो चीजें हैं बच्चा जिनसे आप बहुत अच्छे से अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हो। अदरवाइज आपने देखा ही है, हमारे भारत देश को हमने कैंसर का तो कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बोल दिया है, और बहुत जल्दी आप देखना हम लोग इस डेटा पे आके पहुंच जाएंगे कि इंडिया में हार्ट अटैक का रेशियो जो जवान लोगों को है वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो ये सारी चीजों पे ध्यान दीजिएगा। अल्कोहल स्मोकिंग क्विट कर दो, अच्छी डाइट लो, स्ट्रेस बिल्कुल मत लो, अपने ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखो। शुगर है किसी को तो उसको मेंटेन रखने की कोशिश करो। अगर किसी को बीपी हाई, बीपी लो की प्रॉब्लम है तो उसको भी मेंटेन रखने की कोशिश करो, और बढ़िया तरीके से जॉगिंग करो और मेडिटेशन करो, योगा करो। दिन में कम से कम 20 मिनट के लिए आप कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, है ना। इन सब से आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, क्योंकि बच्चा कोविशील्ड का टीका तो जा चुका है, अब उस टीका को वापस तो आप निकाल नहीं सकते। तो आपके पास क्या है, अब आपके पास बचाव के लिए ही साधन है, और बचाव के लिए ये सारे साधन हैं। आप याद कर सकते हैं इन चीजों को। और आपके आसपास जो घबराए हुए लोग हैं, जो कह रहे हैं कि हमने कोविशील्ड का टीका लगा लिया है, अब क्या करें, अब क्या मतलब हमें हार्ट अटैक आ ही जाएगा क्या, है ना, ऐसे एकदम जो घबरा रहे हैं, उन सबको थोड़ा सा बताइए, जागरूक कीजिए कि ऐसा नहीं है। इस कंपनी ने कबूला है, लेकिन इन्होंने बोला है रेयर। रेयर का मतलब बहुत ही कम ये साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर मिल रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और ना मिले उससे बचने के लिए जो मैंने चीजें बताई हैं वो सारी चीजें आप फॉलो अप करें। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि पिछले 4-5 दिन से हमारे देश में सिर्फ एक ही चीज का माहौल चल रहा है, वो ये है कि कोविशील्ड जो वैक्सीन लगाई थी, उस वैक्सीन से हार्ट अटैक या TTS सिंड्रोम आने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो मैंने इस वीडियो में बताया कोविशील्ड वैक्सीन कैसे लगी थी, कोई भी वैक्सीन है वो कैसे काम करती है, और जो वैक्सीन है वो क्यों लगवाते हैं हम तो बीमारी से बचने के लिए लगवाए थे, लेकिन अब इसके हल्के फुल्के साइड इफेक्ट्स उन लोगों में ज्यादा देखने को मिलेंगे। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, जिनको पहले कभी हार्ट कोई डिजीज थी, किसी को स्ट्रोक, किसी का खून पहले से गाढ़ा पतला था, या किसी के खून में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, खून में पानी ज्यादा बन रहा था, है ना, उन लोगों में ज्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। और बाकी आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ, हार्ट को हेल्दी रखो बच्चों, अच्छा सोचो, अच्छा खाओ, रोज कम से कम 20 मिनट आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, है ना, और योगा करो, फिजिकल एक्टिविटी करो, बढ़िया तरीके से अपना एक पॉजिटिविटी के साथ अपना जीवन जियो। राइट। तो मुझे उम्मीद है कि इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा, थोड़ी बहुत आपकी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की होगी, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपका स्ट्रेस जो है आपका कम हुआ होगा। और अगर अच्छा लगा मेरी द्वारा दी गई जानकारी, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आ जाए। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर अच्छी लगी इन्फॉर्मेशन, शेयर करना भी ना भूलिएगा, बिकॉज बहुत सारे लोग अभी बहुत डर के माहौल में हैं, है ना। तो प्लीज वीडियो को शेयर भी कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।